तो देखो हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, पोलैरिटीज आपको देखने को मिलती है। उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए अब आ जाता है डायपोल मोमेंट। तो देखो डायपोल मोमेंट किन मॉलिक्यूल्स में होगा, जो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल्स पोलर होंगे। ठीक है, कंप्लीटली जो पोलर होंगे मॉलिक्यूल्स उनमें डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात कर ले ए बी की, ये अगर पोलर कोवलेंट बॉन्ड है तो इसमें क्या हो जाता है, एक पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ जाता है सम नेगेटिव, और इस पे आ जाता है सम पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स जनरेट हो चुके हैं, तो इसी से हम ये कहते हैं कि यहाँ पर पोल्स जनरेट हो गए। पोल्स जनरेट होने की वजह से एक टर्म आती है विच इज़ कॉल्ड डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट कैसे आप लिखते हो, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। म्यू से आप इसे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, और जैसे मान लो कि एक चार्ज है क्यू, पॉजिटिव क्यू, और दूसरा है यहाँ पर नेगेटिव क्यू, ये है माइनस क्यू। ठीक है, अब ये मैंने क्यू क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ए बी एज अ मॉलिक्यूल, ए बी एक मॉलिक्यूल है तो ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है क्योंकि इसका जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो है। नेट चार्ज इसका ज़ीरो है, दैट मीन्स अगर ए एंड बी में कुछ एक चार्ज होगे भी, दे शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, सो दैट पूरा उनका जो सम आए वो करके ज़ीरो आए, सो दैट मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही रहे। तो हमें यहाँ से ये चीज़ पता चली कि जो वो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। किसके लिए, इसके लिए जो आपका एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। और जो डायपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला एक आ जाता है विच इज़ इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर। तो क्या होता है ये फॉर्मूला, ये होता है क्यू इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज, या फिर आप पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, इसीलिए मैंने कहा है मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड में से वैल्यू इन्वॉल्व होती है, उसमें साइंस हम यूज़ नहीं करते। और आर क्या है, आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, जो दो आपके पास पोल्स जनरेट हुए हैं उनके बीच के सेपरेशन को आर कहते हैं। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू इंटू आर करोगे तो बन जाता है डायपोल मोमेंट। तो यही यहाँ पर यही हमने लिखा है कि पोलर मॉलिक्यूल्स पोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, सो इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल भी बोल सकते हैं या फिर डायपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोल्स क्या हो जाता है, डायपोल मोमेंट, या फिर मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रिक डायपोल आ जाता है। ठीक है, और उसे हम कैसे निकालते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और, एंड नहीं है यहाँ पर, और है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं डिनोटेड बाय म्यू एंड इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। ठीक है, और क्यू क्या है, पॉजिटिव का या नेगेटिव का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय आर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। ठीक है, और साथ में इसकी यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट होता है इसका डी बाय। जब भी आप डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हो उसे रिप्रेजेंट करते हैं डी बाय से, या फिर ओनली डी भी लिखा होता है वैल्यू के आगे। ठीक है, तो ये इसके यूनिट होते हैं। और साथ ही एनसीईआरटी में एक कन्वर्जन यूनिट दिया है तो इसे भी कर लेना, 1 डी बाय इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻⁻20 कूलम एंड मीटर। तो देखो कूलम फॉर क्यू आ गया, चार्ज के लिए कूलम यूज़ किया, एंड आर के लिए, आर क्या है, डिस्टेंस है, उसके लिए यहाँ पर मीटर यूज़ कर दिया। ठीक है, तो ये रहे इसके यूनिट्स, और ये कन्वर्जन भी एक हमने यहाँ पर कर दिया। अब बात आती है इसकी डायपोल मोमेंट की कि ये स्केलर है या वेक्टर है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे होगे अभी तो आपको पता चल जाएगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो देखो स्केलर एंड वेक्टर में डिफरेंस ये होता है, जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती है उनके पास ओनली वैल्यू होती है, उनका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। वेयर एज जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है उनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ आर डायरेक्शनल इन नेचर, उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। एंड सिंस डायपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जो डायपोल मोमेंट होता है वो भी डायरेक्शनल होता है। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है यहाँ पर,
तो ये होता है डायपोल मोमेंट इज डायरेक्शनल इन नेचर। तो हम लिख लेते हैं डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं डायपोल मोमेंट की। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो कैसे करते हैं। पहली बात, इसे आप म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हो जैसे हमने पीछे करा था। ठीक है, तो म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। ठीक है, तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, और साथ ही इसे हम एरो से भी डिनोट करते हैं। हम कुछ इस तरह के एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह के एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं डायपोल मोमेंट को। और जो ये हेड होता है वो टुवर्ड्स होगा टुवर्ड्स नेगेटिव पोल। ठीक है, नेगेटिव एंड। और जो ये क्रॉस है लास्ट में वो होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव एंड कौन सा होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। पॉजिटिव एंड कौन सा होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, बिकॉज डायपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शनल इन नेचर। इसीलिए जो इसका एरो होगा वो टुवर्ड्स कहाँ जाएगा, नेगेटिव एंड के, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल से मैं आपको बता देती हूँ ये, जैसे कि हम HF का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम HF लेते हैं। ठीक है, HF है। अब देखो यहाँ पर पोलैरिटी है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पर पोलैरिटी है, इसके पास है डेल्टा नेगेटिव, इसके पास है सम डेल्टा पॉजिटिव, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इसीलिए जो हमारा डायपोल होगा उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इस तरह से उसे रिप्रेजेंट करेंगे टुवर्ड्स द मोर नेगेटिव एंड, या फिर डेल्टा नेगेटिव की साइड हम एरो कर देंगे एंड क्रॉस होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड पे। ये एरो इस तरह से देखो कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ आपको लगाना है, जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर आपको लगाना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम करते हैं कि कैसे हम इसको कैटेगराइज करते हैं। देखो यहाँ पर कैटेगराइज हमने दो काइंड्स में करा है इसे। फर्स्ट इज फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरा होगा फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ 2 एटम्स हो। ठीक है, जैसे AB हो गया। तो उन केसेस में जो पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होता है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं HF का एग्जाम्पल। ठीक है, HF पूरा एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो HF का जो डायपोल मोमेंट होगा, इस पूरे मॉलिक्यूल का जो नेट डायपोल मोमेंट होगा, दैट इज इक्वल टू द बॉन्ड पोलैरिटी या फिर बॉन्ड डायपोल मोमेंट। तो ये क्या होता है, देखो एक टर्म आपको मैं बता दूं, बॉन्ड डायपोल क्या होता है। बॉन्ड डायपोल होता है डायपोल मोमेंट ऑफ अ बॉन्ड, ऑब्वियसली। ठीक है, एक बॉन्ड का, एक इंडिविजुअल बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट होता है, जो डायपोल होता है उसे कहते हैं बॉन्ड डायपोल शॉर्ट में। ठीक है, अब इस बॉन्ड का जो बॉन्ड डायपोल है जो इस बॉन्ड का, दैट इज इक्वल टू द डायपोल मोमेंट ऑफ HF मॉलिक्यूल। ठीक है, HF मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको कितने बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको ओनली 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा है बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। तो ये वाला जो बॉन्ड है, इसका जो बॉन्ड डायपोल होगा वो ही इस पूरे मॉलिक्यूल का क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा। क्योंकि बाकी और बॉन्ड्स तो है नहीं तो हम वेक्टर सम लगा के रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट करते। बिकॉज देखो जो डायपोल मोमेंट आता है वो ड्यू टू अ पोलर बॉन्ड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही पोलर बॉन्ड है, तो जो इसका डायपोल है, बॉन्ड का डायपोल है, वो ही इस पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कहलाता है। तो इनमें तो ये सिंपल होती है चीज़ें। ठीक है, वैसे एक ट्रेंड देख लेते हैं कि डायपोल मोमेंट इंक्रीजेज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स इंक्रीजेज। अब देखो मैंने यहाँ पर लिया है, हम यहाँ पर डायटोमिक की बात कर रहे हैं, HF लेते हैं, HCl लेते हैं। ठीक है, HBr लेंगे एंड HI लेंगे। अब इसमें हमने बताना है डायपोल मोमेंट किस ऑर्डर में
क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, उसका वेरिएशन क्या होगा इनके लिए। तो देखो सिंपल सी बात है, समझने वाली बात ये है कि अगर इस बॉन्ड की जितनी ज़्यादा पोलैरिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से जनरेट हुआ है, पोलर मॉलिक्यूल से। जब पोलैरिटी आ रही है, पोलैरिटी का क्या मतलब होता है, पोल्स जनरेट का होने का मतलब क्या होता है, जब आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कहीं आ रहे हैं और वो सेपरेटेड है तो आप बोलोगे यहाँ पर यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट हो रही है, पोल्स जनरेट हो रहे हैं। तो इस बॉन्ड में ये पोलर बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा, वो डिपेंड करेगी पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, जैसे आपने एक मॉलिक्यूल लिया यहाँ पर ए एंड बी, अगर इनके बीच का ए और बी का जो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इन दोनों की वैल्यू का अगर ज़्यादा है, उसका मतलब कि उनका जो डायपोल मोमेंट है वो भी ज़्यादा होता है और पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड भी ज़्यादा होगी, बॉन्ड विल बी मोर पोलर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज़ की डायपोल मोमेंट, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा, उतना ही डायपोल मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ट्रेंड कैसे चलेगा, ऑब्वियसली फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये फ्लोरीन का H और F का जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, तो इसका डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा है। और वैसे ही सबसे कम हो जाएगा HI का, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब में से कम होती है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो भी कम होगा और डायपोल मोमेंट भी कम होगा, और बॉन्ड की पोलैरिटी भी, बॉन्ड पोलैरिटी की अगर बात करो आप, वो भी कम होगी। ठीक है, तो आगे बॉन्ड पोलैरिटी पर ही अलग से दिया गया है यहाँ पर कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट ग्रेटर विल बी द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली है पहले ही कि डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा किसी बॉन्ड का, उतना ही वो क्या होगा, पोलर होगा मॉलिक्यूल। अब क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ द डायपोल मोमेंट, अब इसकी एप्लीकेशन भी देख लो, यहाँ पर आ जाती है कि विद द हेल्प ऑफ द डायपोल मोमेंट आप बता सकते हो कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा पोलर नहीं है, कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है। जैसे किसी मॉलिक्यूल के लिए अगर डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, इफ़ डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो है, तो आप डायरेक्टली कहते हो कि वो वाला मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज़ नॉन पोलर। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ से आ जाता है पोलैरिटी चेक। ठीक है, क्योंकि डायपोल मोमेंट ज़ीरो कब होगा, जब पोल्स नहीं बनेंगे, जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं बनेंगे, तब डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। दैट मीन्स मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ठीक है, यहाँ से ये बात हमें समझ आती है। अब बात आती है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, होमो का मतलब होता है सेम, जिनके सेम न्यूक्लियस हो, दैट मीन्स सेम एटम वाले, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एटसेट्रा। ठीक है, जिसमें सेम एटम हो। अब इनमें बताओ डायपोल मोमेंट क्या होता है। अब देखो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है, ठीक है, दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर नो पोल्स जनरेटेड। ठीक है, नो पोल्स, कोई भी पोलैरिटी नहीं आएगी और उसकी वजह से कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हमेशा ज़ीरो होता है। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नॉन पोलर। ये मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट भी डायरेक्टली इनका आ गया कि उनका ज़ीरो होता है। वैसे भी अगर आपने फॉर्मूला से देखना वो भी देख लो, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू आर। तो क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है, तो क्यू की वैल्यू अगर ज़ीरो है, क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल में कोई भी चार्ज नहीं होता, चार्ज नहीं होते दोनों पे,
तो इस वजह से क्या हो जाता है, म्यू की वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, तो फॉर्मूला से भी वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट आता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इस पर से क्वेश्चन बनता ही बनता है, थोड़ा सा ये क्या होता है, घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पर। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, ऑब्वियसली जिसमें 2 से ज़्यादा एटम्स इन्वॉल्व हो। जैसे यहाँ पर ऊपर हमने डायटॉमिक का करा, अब हम पॉलीएटॉमिक का करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 से ज़्यादा एटम्स इन मॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या करेंगे, जैसे वाटर है, ठीक है, जैसे वाटर है, तो वाटर में आपको कितने बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2। तो इनके पास क्या होगा, 2 इनके पास बॉन्ड डायपोल्स होंगे। अब एज ए होल आपको रिपोर्ट करना है, एज ए होल वाटर मॉलिक्यूल का आपको नेट डायपोल मोमेंट आपको बताना है। तो देखो एक डायपोल मोमेंट ये वाला है बॉन्ड डायपोल, दूसरा ये वाला है। तो इन केसेस में क्या करते हैं, एक वर्ड आता है विच इज़ कॉल्ड वेक्टर सम। वेक्टर सम, अगर आपने फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा ये चीज़। अब इतना डिटेल में हम यहाँ पर केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे। वेक्टर सम में क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है काइंड ऑफ, चलो फॉर्मूला भी रहने देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट होता है ये क्वांटिटी वेक्टर है, तो इनका जो एडिशन होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो एडिशन होता है वो सिंपल एडिशन नहीं होता, उनका अलग एडिशन होता है जिसको हम कहते हैं वेक्टर सम, जिसमें एंगल भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल सिंप्लीफाई मैनर में करेंगे, ज़्यादा फिजिक्स में नहीं जाएगी, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही यहाँ पर करेंगे। So in case of polyatomic molecules, resultant dipole moment is given by vector sum of all bond moments। मतलब जितने भी bond moments है उनका वेक्टर सम करके जो एक रिजल्टेंट वैल्यू या फिर नेट वैल्यू, टोटल वैल्यू आपको मिलती है, वही कहलाता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का इनका डायपोल मोमेंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझ लो। यहाँ पर देखो, अब एग्जाम्पल में आपके पास आ जाता है वाटर, और एक चीज़ की जो ये डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली बात, बॉन्ड के डायपोल्स, बॉन्ड डायपोल्स, इंडिविजुअल बॉन्ड के डायपोल मोमेंट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर वाटर में 2 बॉन्ड्स है तो उसके 2 डायपोल मोमेंट्स हो गए, जिनको हम बॉन्ड डायपोल्स बोलते हैं। ठीक है, पहला तो ये होता है, और सेकंड क्या होता है, सेकंड चीज़ होती है स्पेशियल अरेंजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल। ठीक है, कि जो आपके बॉन्ड्स है वो मॉलिक्यूल में किस तरह से अरेंज्ड है, बॉन्ड का स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो शेप है वो भी अंडर कंसिडरेशन ली जाती है इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्योंकि देखो डायटॉमिक मॉलिक्यूल में तो लीनियर ही होगी, कोई शेप का फंडा ही नहीं है, जो भी है वो इस तरह से लीनियर ही आएगी डायटॉमिक। लेकिन पॉलीएटॉमिक में शेप्स आ जाती है, डिफरेंट शेप इन्वॉल्व होती है। तो इन केसेस में जो डायपोल मोमेंट होता है पॉलीएटॉमिक में, वो बॉन्ड के डायपोल्स पे भी डिपेंड करता है, प्लस वो स्पेशियल अरेंजमेंट पर भी डिपेंड करता है कि स्पेस में बॉन्ड्स का अरेंजमेंट कैसा है। तो देखो इन केस ऑफ, जैसे यहाँ पर हम वाटर का केस ले लेते हैं, तो वाटर के केस में देखो इसका जो शेप होता है वो होता है बेंट शेप। तो हमने यहाँ पर बना दिया OH एंड यहाँ पर H। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायपोल मोमेंट के को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उनके एरोस बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यहाँ पर भी आ जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों बॉन्ड्स कहाँ आ रहे हैं, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब क्या होता है, ये दोनों वेक्टर्स है, वेक्टर सम कैसे करते हैं, तो दोनों का जो सम करके रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो ये आ जाएगा दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर सम फॉर्मूला हमें ये रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मिल गई। देखो दोनों ऊपर की तरफ है, तो इनका जो रीइंफोर्समेंट है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा है दोनों का। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट ऊपर की तरफ हो गया, तो ये वेक्टर सम करके आया है और इसकी वैल्यू होती है 1.85 D/। अब इसे लर्न नहीं करना है, जस्ट बता रही हूँ। तो दोनों का जो फर्स्ट बॉन्ड, ये क्या है, फर्स्ट बॉन्ड डायपोल, सेकेंड बॉन्ड डायपोल, ठीक है, उनका वेक्टर सम करके एक रिजल्टेंट आया जो कि कहलाता है वाटर का डायपोल मोमेंट। तो हम कहेंगे कि
वाटर के लिए जो रिजल्टेंट वैल्यू आई वो 1.85 D/I वेक्टर सम हमने यहाँ पर टेक्निक यूज़ करी, ठीक है। वैसे ही CO2 का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। कार्बन 2 ऑक्सीजन लगेंगे इसके साथ, इस तरह से बना लिया। अब इसमें डायपोल की डायरेक्शन देखो, डायपोल की डायरेक्शन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होती है विच इज़ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की टुवर्ड्स होगी, ठीक है, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमने इस तरफ ही इस तरह से डायरेक्शन दे दी, और देखो इस तरह से ये हेड होता है और पीछे क्रॉस आ जाता है, तो यहाँ पर भी हमने यही डायरेक्शन दी, ठीक है। अब बात आती है इनकी कि जो नेट कितना होगा। देखो ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट बॉन्ड डायपोल है कि एक बॉन्ड का इंडिविजुअल डायपोल, जैसे ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड पोलर है, तो इसका अपना भी एक इंडिविजुअल क्या होगा, बॉन्ड का डायपोल होगा, जिसको कहते हैं बॉन्ड डायपोल। और ये सेकंड बॉन्ड है, इसका भी एक बॉन्ड डायपोल होगा। तो आपके पास 2 बॉन्ड डायपोल्स आ गए, ठीक है। अब क्या होता है, ये देखो ये इस डायरेक्शन में है, दूसरा आगे वाली डायरेक्शन में। अब जब इनका आप वेक्टर सम करते हो तो वो क्या होता है, वो हो जाता है कैंसल आउट। कैंसल आउट क्यों होता है, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड सेम है। इन दोनों के फर्स्ट एंड सेकंड जो बॉन्ड डायपोल्स है उनके डायपोल्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, और ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा है दोनों ही एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी वजह से ये दोनों डायपोल्स क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं, और जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आता है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल वो आ जाता है 0, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नेट डायपोल मोमेंट है 0, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, याद रखना। तो देखो यहाँ से एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये बनती है कि बेशक किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स आपके पास पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि पूरे का पूरा मॉलिक्यूल भी पोलर ही हो। वो आपको चेक करना पड़ेगा स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स। तो देखो यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स इस तरह से थी, लीनियर है ये मॉलिक्यूल, तो इस तरह से बॉन्ड्स की अरेंजमेंट हो रही है कि जो दोनों डायपोल्स है वो कैंसल आउट हो रहे हैं, और जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आ रहा है पूरे मॉलिक्यूल का वो 0 आ रहा है, जिसकी वजह से पूरा मॉलिक्यूल एज ए होल नॉन पोलर बन रहा है, ठीक है। बेशक इसमें पोलर बॉन्ड्स है लेकिन एज ए होल मॉलिक्यूल नॉन पोलर आ रहा है, ठीक है। और ये कैंसल आउट क्यों हुए, पहला रीज़न कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एंड दूसरी बात ये इक्वल मैग्नीट्यूड में है, क्योंकि देखो कार्बन ऑक्सीजन है, दूसरी साइड भी कार्बन ऑक्सीजन है, तो इनका जो डायपोल होगा, बॉन्ड्स का डायपोल होगा, उनकी वैल्यू सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू सभी की सेम है इधर, ठीक है। और वैसे भी जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमेशा एक बात ध्यान रखना मेरी, जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डायपोल कैंसिल हो जाता है और वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक बड़ी बात समझ आई कि बेशक अगर किसी मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड हो, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो ज़रूरी नहीं वो भी पूरा मॉलिक्यूल पोलर ही होगा, उसे हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। BeF2 मॉलिक्यूल को कैसे करोगे, बेरिलियम एंड यहाँ पर आ गया फ्लोरीन, और यहाँ पर भी आ गया फ्लोरीन। अब फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर डायपोल्स की डायरेक्शन हमने बता दी। तो ये वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की तरह है, तो दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों जो ये डायपोल्स है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो डायपोल मोमेंट होगा इनका, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा वो 0 आ जाएगा, और इसी वजह से ये मॉलिक्यूल भी क्या होता है, ये मॉलिक्यूल भी होता है नॉन पोलर, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। चलो जी, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं BF3 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो इसमें BF3 है, तो BF3 की जो ज्योमेट्री है, क्योंकि यहाँ पर जो शेप है उससे करना बहुत ज़रूरी है, शेप को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायपोल मोमेंट यहाँ पर डिपेंड करता है बॉन्ड्स की अरेंजमेंट कैसी है स्पेस में उस चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास BF3 बना लेते हैं, दिस इज़ आर BF3 विच इज़ ट्रायगोनल प्लेनर,
ठीक है, 120 डिग्री इनके बीच में एंगल होता है, तो ये यहाँ पर प्लेनर है। अब देखो यहाँ पर डायपोल्स कौन से है, टुवर्ड्स फ्लोरीन होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 1 2, और तीसरा जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, जब आप इनका वेक्टर सम करते हो तो मैं 1 और 2 यहाँ पर बना देती हूँ, 1 2 और 3, सो दैट आपको ईजी हो जाए। वेक्टर सम ऑफ, जब आप इन दोनों का वेक्टर सम करते हो फर्स्ट एंड सेकेंड का, उसकी जो वैल्यू आती है वो इक्वल आती है एज दैट ऑफ थर्ड, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिजल्टेंट ऑफ 1 और 2, ठीक है, समझ जाना, 1 और 2 बॉन्ड डायपोल की बात कर रहे हैं, इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू थर्ड। तो कैसे आ जाएगा यहाँ पर कि हमने ये पीछे वाला है, ये आपके पास थर्ड है, और यहाँ पर आ जाता है फर्स्ट एंड सेकंड का रिजल्टेंट। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, तो इनका सम करके जो नेट डायपोल मोमेंट आता है फॉर BF3 वो आ जाता है 0। इसी की वजह से, सिमेट्री की वजह से क्या हो गया, ये जो BF3 मॉलिक्यूल है वो कहलाया यहाँ पर नॉन पोलर, तो ये कहलाता है नॉन पोलर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, फर्स्ट तरह का क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्टली आपको पूछेगी कि डायपोल मोमेंट क्या होता है इसका, तो आप कर दोगे 0 होता है, इस तरह से कैंसिल आउट हो गए। दूसरी चीज़, पोलैरिटी पे क्वेश्चन आ सकता है कि BF3 पोलर है या फिर नॉन पोलर है, वो चीज़ भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे ही मैंने कहा है जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो डायपोल होता है वो नेट डायपोल 0 आता है, वो नॉन पोलर होते हैं। अब CCl4 का देखते हैं, इसका जो शेप होता है दैट इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, इस तरह से बना देंगे, कार्बन क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन, CCl4। नाउ डायपोल्स लगाओ, फर्स्ट डायपोल, यहाँ पर आ गया सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सारे डायपोल्स आ गए। अब इनकी नंबरिंग दे देते हैं सो दैट इजी हो जाए। सिर्फ मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ये चीज़, आप डायरेक्टली भी इसका आंसर दे सकते हो एग्जाम में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो नंबरिंग दी है वो इन एरोस की है, बॉन्ड डायपोल्स की है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 4 बॉन्ड्स है जिनके 4 बॉन्ड डायपोल्स है अपने अपने। अब हमें क्या चाहिए, एज ए होल मॉलिक्यूल का हमें नेट डायपोल मोमेंट चाहिए। तो क्या होता है, जो फर्स्ट वेक्टर सम से क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड जो फोर्थ जो बॉन्ड है उनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है इज इक्वल, वो आता है इक्वल एंड ऑपोजिट टू फर्स्ट। ठीक है, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट है, जो ये नीचे तीनों, नीचे वाले डायरेक्शन में तीनों है, उनका जो सम करके, उनका जो रिजल्टेंट करके डायपोल मोमेंट आता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है फर्स्ट के। ठीक है, ऑब्वियसली आपने ये क्या किया, रिजल्टेंट आ गया यहाँ पर ऊपर, ये फर्स्ट था। ठीक है, और जो नीचे आ रहा है, इन तीनों का रिजल्टेंट जो आ रहा है, मतलब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है डाउनवर्ड्स। तो इनका सम क्या हो गया, 0, बिकॉज ये क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और डायरेक्शन में देख लो, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो जो नेट आएगा वो कितना आएगा, वो तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम कि जो आपके पास नेट डायपोल मोमेंट आ रहा है फॉर CCl4 मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब डायपोल अगर 0 है दैट मीन्स CCl4 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, वो पोलर नहीं है। ठीक है, और देखो यहाँ पर बेशक पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट है, चारों के चारों जो बॉन्ड्स है CCl4 में वो पोलर है, पोलैरिटी वाले हैं, लेकिन जो नेट या फिर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आ रहा है CCl4 के लिए वो 0 आ रहा है, और CCl4 मॉलिक्यूल नॉन पोलर है नेचर में। ठीक है,
तो ये 2 एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट है, इसे एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्जाम्पल, इसके 1-2 एग्जाम्पल और रह गए हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करवा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो इस पर से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, अच्छे से इसे कर देना, डायपोल मोमेंट का ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।